नमस्ते। कभी सोचा है कि हमारे चारों ओर एक ऐसा लेन देन लगातार हो रहा है जो हमें दिखता तो नहीं पर हमारी दुनिया को चलाता जरूर है। आज हम इसी अदृश्य विनिमय यानी ऑक्सीकरण और अपचयन को समझेंगे। सुनने में किसी पहेली जैसा लगता है ना? मतलब तीन एकदम अलग-अलग चीजें, पर मजे की बात यह है कि ये सभी एक ही बुनियादी केमिकल सिद्धांत से जुड़ी हुई हैं। और इस पहेली का जवाब है इलेक्ट्रॉनों का एक्सचेंज। जी हाँ, एक ऐसा छोटा सा लेन देन जो एटम के लेवल पर होता है लेकिन हमारी पूरी दुनिया को चलाता है। तो चलिए इस लेन देन की दुनिया में थोड़ा और अंदर चलते हैं। देखिए, सारी कहानी इलेक्ट्रॉनों की है, वही छोटे छोटे पार्टिकल्स जो एटम्स के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। इसको ऐसे समझते हैं, हर केमिकल रिएक्शन में ना दो पार्टनर होते हैं। एक होता है दाता जो अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है, और दूसरा होता है स्वीकर्ता जो उस इलेक्ट्रॉन को ले लेता है। बस देने और लेने का यही सिंपल सा खेल है जो सब कुछ चला रहा है। तो जब कोई चीज अपना इलेक्ट्रॉन खो देती है या कह लें कि दान कर देती है, तो हम कहते हैं कि उसका ऑक्सीकरण हो गया। ये हमारे लेन देन में दाता वाला रोल निभा रहा है। तो सीधा सा हिसाब है, ऑक्सीकरण मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस। और इसके ठीक उलट, जब कोई चीज इलेक्ट्रॉन हासिल करती है यानी स्वीकार कर लेती है, तो हम कहते हैं कि उसका अपचयन हो गया। ये बन गया हमारा स्वीकर्ता। तो अपचयन का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन का गेन। अब इन दोनों को याद रखने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। एक छोटा सा फ्रेज है, ऑयल रिग। ऑक्सीडेशन इज लॉस मतलब ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, और रिडक्शन इज गेन मतलब अपचयन में इलेक्ट्रॉन का गेन होता है। ये फॉर्मूला इन्हें याद रखने में बहुत काम आता है। और सबसे जरूरी बात पता है क्या है? ये दोनों प्रोसेस हमेशा एक साथ होते हैं। मतलब जहां एक देगा वहीं दूसरा लेगा। एक के बिना दूसरा हो ही नहीं सकता। और जब ये दोनों साथ में होते हैं ना, तो इसी को हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ये नाम रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को मिलाकर ही बना है। ठीक है, तो थ्योरी तो समझ आ गई। अब देखते हैं कि असल में ये काम कैसे करता है। ये जो दिख रहा है, ये एक सिंपल बैटरी का मॉडल है जिसे गैल्वेनिक सेल कहते हैं, और ये रेडॉक्स रिएक्शन का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है, मतलब वही बिजली जिससे हमारे डिवाइस चलते हैं। इसका प्रोसेस ना बड़ा सीधा है। पहले स्टेप में जिंक अपने इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ देता है, यानी उसका हो गया ऑक्सीकरण। दूसरे स्टेप में ये इलेक्ट्रॉन एक तार के जरिए दूसरी तरफ जाते हैं, जहां कॉपर के आयन उन्हें पकड़ लेते हैं, तो उनका हो गया अपचयन। और बस तीसरे स्टेप में इलेक्ट्रॉन्स का यही बहाव, यही फ्लो बिजली बना देता है। और ये कमाल की बात है कि हमारे फोन से लेकर टीवी के रिमोट तक दुनिया की हर बैटरी इसी बेसिक रिडॉक्स रिएक्शन के सिद्धांत पर काम करती हैं। लेकिन रिडॉक्स रिएक्शन सिर्फ बैटरी तक ही सीमित नहीं है। सच तो ये है कि ये हर जगह हैं, हमारी जिंदगी और हमारे प्लैनेट को शेप दे रही हैं। जरा सोचिए, लोहे पर जंग लगना, हमारा सांस लेना, पौधों का खाना बनाना, यहाँ तक कि किचन में खाना पकाना, ये सब के सब रिडॉक्स रिएक्शन के ही उदाहरण हैं। जैसे जब लोहा ऑक्सीजन और नमी के कांटेक्ट में आता है, तो वो धीरे धीरे अपने इलेक्ट्रॉन खोने लगता है। यही तो ऑक्सीकरण है, और इसका नतीजा वही लाल भूरी परत जिसे हम सब जंग कहते हैं। और तो और हर पल हमारे शरीर के हर एक सेल में जो खाना हम खाते हैं, उससे ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता रहता है। इसी प्रोसेस से वो एनर्जी निकलती है जो हमें जिंदा रखती है। देखा जाए तो सांस लेना भी एक तरह का कंट्रोल्ड रेडॉक्स रिएक्शन ही है। प्रकृति भी तो यही कर रही है। फोटोसिंथेसिस के दौरान पौधे क्या करते हैं? वो पानी से इलेक्ट्रॉन लेते हैं, ये हुआ ऑक्सीकरण, और उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड को दे देते हैं, ये हो गया अपचयन। और इसी से वो अपना खाना यानी ग्लूकोज बनाते हैं। तो याद रखने वाली सबसे जरूरी बात यह है कि जहां ऑक्सीकरण होगा वहां अपचयन जरूर होगा। ये दोनों हमेशा साथ साथ चलते हैं। आप इन्हें केमिस्ट्री का एक ऐसा डांस समझ सकते हैं जिसमें एक पार्टनर के बिना दूसरा अधूरा है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये एक ऐसी शक्ति है जो हमें दिखाई तो नहीं देती, पर है बहुत ही पावरफुल। हमारे सेल्स में मौजूद एनर्जी से लेकर हमारे फोन की पावर तक, हमारी दुनिया सच में इलेक्ट्रॉनों के इसी सिंपल से लेन देन पर टिकी हुई है। तो ये एक बहुत छोटा सा प्रोसेस, पर इसके असर बहुत बड़े हैं।
तो अगली बार जब कोई बैटरी बदले या किसी लोहे की चीज पर जंग देखे तो उस अदृश्य डांस के बारे में जरूर सोचिएगा जो ठीक उस सतह के नीचे चल रहा है। ये सोचने पर मजबूर कर देता है ना?